ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि लिनक्स की कमांड, जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि फाइल कमांड, ठीक है, लिनक्स के अंदर जो बहुत अलग अलग तरीके के फाइल कमांड थे वो भी देखा था। तो वहाँ पे मेरे पास अभी दो कमांड भी बाकी थे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था फाइल किस तरीके की होती है, टच, रिमूव और कॉपी, ये चार तरीके के अलग अलग कमांड हमने देखे थे। अब हम देखने वाले हैं कि मूव, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि MV कमांड टू रिमूव और मूव अ फाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को हम फाइल मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ देखेंगे। और रीनेम, टू रीनेम अ फाइल, तो इन दोनों के अंदर क्या क्या आता है, ताकि हमें लिनक्स के अंदर जो भी फाइल के कमांड आते हैं वो मोस्टली हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि फाइल के अंदर जो कंटेंट रहता है उसको हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके फाइल के अंदर जो भी हम डेटा लिखेंगे तो फाइल के अंदर जो भी डेटा मैंने लिखा है उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले। तो आज हम देखेंगे कि फाइल के अंदर जो हमारे पास दो बाकी कमांड रह गए थे वो, ठीक है। तो MV और रीनेम। तो स्टार्ट में चलते हैं कि हमारे पास जो MV मूव कमांड था तो उसके अंदर किस तरीके से वर्कआउट होता है। तो पहले वो समझ लेते हैं कि मूव कमांड क्या करता है एक्जैक्टली, ठीक है। द लिनक्स MV कमांड इज यूज्ड टू मूव एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब वो फाइल पहले हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। और डायरेक्टरी, मतलब वो फाइल भी होनी चाहिए या फिर डायरेक्टरी, दोनों में से कोई एक फाइल मेरे पास होनी चाहिए। अगर आपके पास या फाइल या फोल्डर किसी भी तरीके का कोई नाम नहीं हो तो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। वहाँ पे वो एक वार्निंग आपको दे देगा। फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी फाइल या फोल्डर को आपको मूव करवाना है, ले जाना है या फिर कट करवाना है तो उसके लिए मूव कमांड का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रीनेम फाइल और डायरेक्टरी, मतलब इसकी मदद से आप फाइल को रीनेम भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टरी को रीनेम करवा सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप मूव की मदद से, MV की मदद से कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू रीनेम अ सिंगल डायरेक्टरी और अ फाइल देन MV ऑप्शन विल बी बेटर टू यूज़, मतलब आपको फाइल को मूव भी करवाना है, साथ में उसका नेम भी बदलना है तो MV कमांड आपके पास बेटर तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया गया है कि लिनक्स MV कमांड ऑप्शन, तो उसके बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए गए कि MV-I से क्या होता है, MV* से क्या होता है, MV सफिक्स के क्या क्या होता है और MV-U से, ठीक है। तो MV-I से क्या होता है कि आस्क फॉर परमिशन टू ओवर अ राइट ओनली मूव दोज फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये कमांड अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। हम ट्राई तो भी करेंगे कि भी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर मूव स्टार, मतलब मूव मल्टीपल में, मतलब पूरी की पूरी फोल्डर के अंदर जितना भी डेटा पड़ा है मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है तो MV* का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आपको उसका बैकअप भी चाहिए तो उसके लिए सफिक्स का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। फिर MV-U, ये भी कमांड यहाँ से रिमूव हो गया है नए लिनक्स के अंदर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम देख लें कि सिर्फ मूव से क्या होता है कि मूव सोर्स नेम और न्यू नेम, मतलब डेस्टिनेशन, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ किस फाइल को भेजनी है, तो सोर्स मतलब किसको कहाँ पे भेजना है वो चीज़ मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लिखेंगे। तो ये मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल किस तरीके से करेंगे उसके लिए, तो यहाँ पे हमारी लिनक्स मैंने ओपन करके रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, हमारे विंडो पे क्लिक करेंगे तो टर्मिनल पर लिखना है टर्मिनल, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टर्मिनल। टर्मिनल के अंदर मुझे यहाँ पे समथिंग दो फोल्डर बनानी पड़ेगी, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं तो बना लेता हूँ फाइल 1, ठीक है। तो एक फाइल बन के आ गई मेरे पास। फिर मैं यहाँ पे दूसरी फाइल बना लेता हूँ, फाइल 2, ठीक है। तो दो फाइल मेरे पास यहाँ पे बन के आ गई है। अब मुझे क्या करना है कि MV का यूज़ करना है। तो MV किस फाइल को, तो वे फाइल 1 को मुझे फाइल 2 के अंदर ले जाना है। तो मुझे यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा सोर्स फाइल पे फाइल 1, उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा फाइल 2। तो जैसे एंटर दूंगा ओके, तो आपको यहाँ पे क्या किया, आपने डायरेक्टरी ओपन करने के बाद इसको आपने बनाया ना, तो आपको टर्मिनल को बंद करके वापस चालू करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कमांड देना है। तो पहले उसके पहले आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, आपकी जो डेस्कटॉप है वहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे LS करोगे तो लिस्ट दिखाएगा कि आप कहाँ पर हो, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे जाना है तो CD स्पेस डेस्कटॉप ऐसे
लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे अब आपकी कमांड चलेगी कि MV फाइल 1 को ले जाना है फाइल 2 के अंदर। तो जैसे ही मैंने एंटर दिया, कमांड दिया, तो ऑटोमेटिकली फाइल 1 है वो फाइल 2 के अंदर ट्रांसफ़र हो गई होगी। देखो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक दूसरे के अंदर फाइल को आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो, ठीक है। तो ये कमांड आपको आई थिंक मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि MV-I से क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। तो MV-I, तो MV-I मतलब क्या कि इफ़ यू वांट टू कॉपी अ फाइल यूजिंग MV ऑप्शन एंड इफ दैट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट देन इट विल साइलेंटली ओवरराइट द एग्जिस्टिंग फाइल। मतलब वो -I से क्या करता है कि ओवरराइट करता है, ठीक है। अगर आपके पास फाइल पड़ी हुई है और वहाँ पे वापस आप दूसरी बार फाइल को राइट करना चाहते हो तो क्या दे देगा कि वन टाइप ऑफ आपको साइलेंटली ओवरराइट वो कर देगा, आपको पूछेगा नहीं। अगर आपको वहाँ पे परमिशन लेनी है कि फ़ाइल वहाँ पे ओवरराइट करवानी है कि नहीं करवानी है, तो उसके लिए -I का यूज़ किया जाता है। मतलब वो तो आपके पास से क्या लेगा, परमिशन लेगा कि मुझे यहाँ पे ओवरराइट फाइल को करवाना है कि नहीं करवाना। ठीक है, तो उसको ट्राई करते हैं हम। तो देखो यहाँ पर वापस मैं उसी तरीके की एक फ़ाइल बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं लिखूँगा MV-I फाइल 1 फाइल 2। तो देखो आपके पास से उसने परमिशन मांगी कि फाइल 2 के अंदर फाइल 1 को ट्रांसफ़र करना है। अगर नो कर दोगे तो ओवरराइट नहीं होगा, अगर यस करोगे तो फाइल वहाँ पे ओवरराइट वो कर देगा, ठीक है। तो साइलेंटली आपको पूछता है कि आपको ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना उसके बारे में, ठीक है। तो -I का यूज़ आपको इस तरीके से करना रहता है, ठीक है। आपको पता चल गया किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे वापस मैंने जो भी फोल्डर था उसी फोल्डर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। वो फोल्डर ऑलरेडी फाइल 2 के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, पर यह फाइल 2 के अंदर ऑलरेडी फाइल 1 नाम के नाम का फोल्डर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि वहाँ पे पड़ा होगा तो मुझे वो रिस्पॉन्स देगा कि ये फाइल ऑलरेडी है, आपको ओवरराइट करवानी है। अगर आप यहाँ पे यस दोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो ओवरराइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे MV- फाइल 1 और फाइल 2 करोगे तो वो डायरेक्टली आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। डायरेक्टली क्या करेगा कि फाइल 2 के अंदर साइलेंटली डेटा को ट्रांसफ़र ओवरराइट ही कर देगा। तो इस तरीके से इस कमांड की यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ओवरराइट करना है तो उसके लिए परमिशन लेनी है, तो उसके लिए -I कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई परमिशन नहीं देनी है तो डायरेक्टली आप MV कमांड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि MV* कमांड, मतलब जितने भी उसके अंदर फाइल्स या फोल्डर पड़ी हुई है सारी की सारी एक साथ आपको ट्रांसफ़र करवानी है, ठीक है। तो कहाँ पे ट्रांसफ़र करें तो उसका आपको डेस्टिनेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसकी यहाँ पे दिया गया है कि दिस कमांड इज़ यूज्ड to move all the files from current directory to another specified directory at once। मतलब एक टाइम के अंदर ही जितनी भी उसके पास फाइल पड़ी होगी उस फोल्डर के अंदर वो सारी की सारी वहाँ पे ट्रांसफ़र वो कर देगा, मतलब जिसके अंदर आप हो वहाँ से, ठीक है। तो MV मतलब स्टार करंट डायरेक्टरी हो गई, ठीक है। आप जहाँ पर हो और कहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करवाना है तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो हम हमारे मिलन नाम का जो फोल्डर आपके पास जो भी यूज़र है उसके अंदर आप जाओगे और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बना रहा हूँ, 2-3 फाइल और 2-3 फोल्डर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना दिया फाइल 1, वापस मैंने बना दिया फाइल 2, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन करूँगा, इसको बंद कर देते हैं। तो देखो मैंने हमें यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत लिख लिया, इस फाइल को मैं अब सेव करूँगा, ठीक है। सेव करना है मुझे, सेव एज,
सेव कहाँ पे करूँगा, डाउनलोड फोल्डर है उसी के अंदर करूँगा। तो उसके अंदर मुझे फाइल को किसी भी नाम से रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ डॉक्स, और फाइल को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फर्स्ट और सेव। तो ये नाम की फाइल वहाँ पे बन गई होगी। ओके, यहाँ पे करना है आपको यस। फिर यहाँ पे मैंने दूसरी फाइल वापस मैं सेव एज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दूसरी फाइल भी मैं यहीं पर ही बना रहा हूँ docx करके, और इस फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ सेकंड, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, इसको कर दो बंद। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी कर दो बंद, ठीक है। तो डाउनलोड के अंदर देखो कितना सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा मुझे कहाँ पे ले जाना है, हमारे जो डेस्कटॉप है और फाइल 2 के अंदर ले जाना है, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर फाइल 2 के अंदर। तो पहले मुझे डेस्कटॉप के अंदर फाइल 2 में करंट डायरेक्टरी में आना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे cd फाइल 2 लिखना पड़ेगा। तो मैं आ गया ना, ठीक है। तो पहले मुझे कहाँ से जाना है कि डाउनलोड के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो मुझे फाइल 2 के अंदर ले जाना है, ठीक है। डाउनलोड के अंदर जो डेटा पड़ा है वो मुझे फाइल 2 के अंदर ले जाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले मुझे डाउनलोड नाम के फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे cd डॉट डॉट फिर cd डाउनलोड्स, तो डाउनलोड के अंदर मैं चला गया। तो ls करोगे तो आपको सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। देखो आपके पास वेब फाइल है, फोल्डर 1 है, फोल्डर 2 है, फर्स्ट डॉक है, सेकंड डॉक है। तो सारी डेटा आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। किस किस तरीके की है वो यहाँ पे आपको देखना है। तो ls-l करोगे तो किस तरीके की फाइल है, कब आपने बनाई, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा आपको दिखाई देता है, ठीक है। अब क्या करूँगा कि डाउनलोड फोल्डर के अंदर जितना डेटा है वो मुझे ले जाना है हमारे फाइल 2 के अंदर। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मूव स्टार, मतलब जो डाउनलोड के अंदर जितना डेटा पड़ा है वो कहाँ पे ले जाना है। तो आपको मिलन नाम के रूट डायरेक्टरी में डेस्कटॉप के अंदर फाइल 2 नाम के फोल्डर में ले जाना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा, तो जितना डेटा आपके डाउनलोड फोल्डर में होगा वो सारा का सारा फाइल 2 के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक और हम भूल गए, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में होम के अंदर मिलन में, ठीक है। तो देखो कमांड चल गया तो सारा डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया होगा। देखो आ गया फाइल 1, फाइल 2, फर्स्ट, सेकंड, और सारा डेटा, मतलब डाउनलोड के अंदर जितना भी डेटा पड़ा था वो सारा मूव होके कहाँ पे आ गया, फाइल 2 के अंदर। तो पहले आपको जहाँ से डेटा लाना है ना, जहाँ से डेटा मूव कराना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। मतलब आप अभी कहाँ पे हो, डाउनलोड नाम की डायरेक्टरी के अंदर हो, तो वहाँ से वो सारा डेटा उठाएगा और कहाँ पे भेज देगा, होम बाय डिफ़ॉल्ट आता है, मिलन आपका यूज़र का नाम रहता है, उसके अंदर डेस्कटॉप, उसके अंदर किसी भी फाइल के अंदर आपको भेजना रहता है, तो वहाँ से आप भेज सकते हो। अब मुझे क्या करना है कि फाइल 2 में से जितना डेटा पड़ा है वो मुझे डाउनलोड के अंदर ट्रांसफ़र करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो पहले तो मुझे इस डाउनलोड में से बाहर आना पड़ेगा। तो cd, उसके बाद मुझे डेस्कटॉप के अंदर फाइल 2 के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं आ गया। तो करंट डायरेक्टरी मेरी अभी कौन सी हो गई, फाइल 2 हो गई। तो फाइल 2 मुझे सारा डेटा मुझे कहाँ पे ले जाना है, हमारे डाउनलोड के अंदर। तो होम के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। ये बात हो गया। तो जैसे एंटर करूँगा तो देखो डाउनलोड के अंदर अभी कुछ नहीं पड़ा होगा, खाली होगा, खाली है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डेटा आ जाना चाहिए। तो मैंने इसको मूव कर दिया। जैसे यहाँ पे एंटर करूँगा तो देखो ओके, यहाँ पे मुझे मिलन लिखना में भूल गया, ठीक है। देखो कमांड चल गई तो सारा डेटा हमारा इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया होगा। देखो डाउनलोड फोल्डर के अंदर सारा डेटा आ गया। तो इस तरीके से आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो, सारा का सारा डेटा, ठीक है। ये कमांड आपको याद हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि रीनेम। देखो यू और इसका यूज़ कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, सफिक्स और -u का यूज़ ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। आपको
और वो कमांड भी इस लिनक्स के अंदर चलने वाले नहीं है, इसलिए मैं उसको आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको पढ़ना है तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ वो बैकअप करेगा और ओवरराइट करेगा बस। और -u वाला कमांड तो यहाँ से निकल ही गया है, तो इसको मैं आपको नहीं बता, सिर्फ मैंने ये दो ही कमांड चल रहे तो वो आपको बता दिए। ठीक है, यही दोनों ज़्यादा कमांड यूज होते हैं। उसके बाद है कि रीनेम, तो रीनेम के अंदर आपको ज़्यादा समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से आप फाइल को रीनेम करवा सकते हो। ठीक है, तो रीनेम क्या होता है तो वो पढ़ लेते। तो रीनेम अ फाइल, देर आर अदर कमांड्स ऑल्सो mv। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, बट रीनेम कमांड इज स्लाइटली एडवांस देन अदर। ठीक है, तो रीनेम कमांड है थोड़ा, जो अभी हमने आप तक कमांड पढ़े तो उससे थोड़ा वो एडवांस है। दिस कमांड विल बी रेयरली यूज एंड इट वर्क्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट डिस्ट्रॉस ऑफ लिनक्स, मतलब अलग अलग तरीके की लिनक्स के अंदर अलग तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। वी विल ऑल्सो वर्क ऑन डेबियन एंड उबंटू, हम लोग उबंटू और डेबियन के अंदर भी वर्क कर चुके हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कमांड दिया गया है कि रीनेम एस। ठीक है, तो करना क्या है, रीनेम मतलब एस बाय डिफॉल्ट आपको लगाना पड़ेगा, फिर ओल्ड नेम और न्यू नेम, स्लैश करने के बाद न्यू नेम, फिर स्लैश करने के बाद आपको जो भी फाइल रहेगी, जो भी एक्सटेंशन रहेगा, ठीक है, तो एक्सटेंशन के थ्रू नाम चेंज करना है आपको। ठीक है, और सबसे पहली बड़ी बात कि अगर आपको कोई कमांड अलग से आपकी लिनक्स के अंदर नहीं है तो ऐड करना है, तो उसके लिए sudo apt install rename, तो ये कमांड आपको अलग से डालनी पड़ेगी। मतलब ये जो sudo apt install है वो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपकी जो भी कमांड लाइन अभी टर्मिनल चल रहा है वहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, वरना रीनेम नहीं चलेगा। ठीक है, तो sudo apt install rename, तो इस तरीके की कमांड की मदद से आपको पहले रीनेम नाम का कमांड, उसकी जो ऑप्शन है वो पहले डालने पड़ेंगे आपके टर्मिनल के अंदर। इंस्टॉल करना है, इसे बोला जाता है कि कमांड को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल किस तरीके से की कर सकते हैं हम, तो ऐसे बहुत सारे कमांड रहते हैं जो हमारे सिस्टम के लिनक्स के अंदर नहीं होते, तो मुझे उसको यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस कमांड को पहले लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास थोड़े बहुत कमांड होते हैं, ठीक है, पर कोई जो एडवांस फीचर्स वाले होते हैं उसको मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से इंस्टॉल होता है। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखो आपके पास से वो पासवर्ड पूछेगा, ठीक है, पासवर्ड आपको डाल देना है। जैसे एंटर करोगे तो वो सारी इंस्टॉलेशन चालू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन शुरू करेगा। तो इंस्टॉल हो गया एक बार। तो इंस्टॉल होने के बाद अब आपको रीनेम की कमांड यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो फाइल 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, डाउनलोड्स के अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ था। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले हम डाउनलोड्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया। अब पहले मैं सारी क्लीन स्क्रीन है वो क्लियर कर देता हूँ। फिर फाइल 2 के अंदर नहीं है, मुझे जाना है हमारे डाउनलोड्स के अंदर। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया डाउनलोड्स। तो डाउनलोड के अंदर मैं चला गया, ls करूँगा तो मुझे ये सारी फाइल्स यहाँ पे मिल रही है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो फोल्डर का नाम है ये मुझे यहाँ पे, या फिर ये जो फाइल का नाम है ये मुझे चेंज करना है। उसका एक्सटेंशन क्या है यहाँ पे docx, तो एक्सटेंशन के थ्रू भी आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और फाइल के नेम के थ्रू भी आप उसको चेंज करें। तो दो तरीके आपको दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के दो अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए। तो पहले हम एक्सटेंशन के थ्रू चेंज करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे रीनेम लिखा गया है। ठीक है, तो रीनेम करने के लिए आपको इतनी प्रोसीजर पहले करिए। अगर किसी भी तरीके की आपकी एक्सटेंशन के थ्रू उसको चेंज कर रहे हो तो उसके लिए रीनेम सिंगल कोट s/, ठीक है, फिर एक्सटेंशन देना है तो वापस आपको बैकवर्ड स्लैश देना पड़ेगा। और डॉट एक्सटेंशन क्या है इसका docx, फिर स्लैश बैकवर्ड डॉट। अब किस में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसको PDF में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर सिंगल कोट ख़त्म। उसके बाद यहाँ पे डॉट स्टार करके, मतलब जितनी भी फाइल docx करके लिखी है, ठीक है, वो सारी PDF में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए आपको star.docx, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपने लिया हुआ है नाम, यही एक्सटेंशन आपको लास्ट में देना है। मतलब वो docx फाइल ढूंढेगा और जहाँ जहाँ पर docx फाइल होगी उसको PDF में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे यहाँ पे एंटर दोगे तो ऑटोमेटिकली दोनों फाइल देखो PDF में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब
ठीक है। तो पीडीएफ में है तो उसको मुझे docx या कोई और एक्सटेंशन के अंदर चेंज करवाना है तो उसके लिए भी सेम कमांड यहाँ पे आ जाएगा, रीनेम s/backward.pdf। अब मुझे पीडीएफ को चेंज करना है इसलिए, फिर स्लैश डॉट मुझे करना है txt के अंदर, फिर स्लैश सिंगल कोट, फिर स्टार डॉट पीडीएफ। तो पीडीएफ अब txt के अंदर कन्वर्ट हो गई, देखो हो गई। अब दोनों में से कोई एक ही मुझे चेंज करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस फाइल का नाम यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। ठीक है। तो एक्सटेंशन हमारे पास अभी क्या था, txt था ना, तो मैं यहाँ पे txt लिख देता हूँ। txt में से मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट है तो कौन सी फाइल करनी है, तो भाई first.pdf फाइल। ठीक है। जहाँ पर first.txt फाइल मिलेगी उसी को वो पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो दोनों में से कोई एक फाइल ही कन्वर्ट होगी, देखो एक ही हो गई। ठीक है। तो स्टार का मतलब जितनी भी एक्सटेंशन वाली फाइल है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी और उसका नाम आप दोगे तो कोई पर्टिकुलर ही चेंज होगी। ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, आपको किसी भी तरीके की कन्वर्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो एक्सटेंशन के थ्रू भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि फाइल को डायरेक्टली मुझे कन्वर्ट करना है तो ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेकंड वाली फाइल है उसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी फाइल मुझे एक साथ करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा तो वो भी देखना पड़ेगा। रीनेम ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फाइल का नाम, फाइल और डॉक्यूमेंट दोनों देना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट, फिर ओके एस लिखना मैं भूल गया, फिर स्लैश करके मैं यहाँ दे देता हूँ डॉक्यूमेंट्स, फिर सिंगल कोट और डॉट करके मुझे क्या देना है, पीडीएफ, स्टार पीडीएफ, जितनी भी फाइल होगी सारी। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट रिप्लेसमेंट नॉट टर्मिनेटेड है, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है वो, तो उसको पहले हम देख लेंगे। ओके, रीनेम फाइल और डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो दोनों फाइल है ओके फोल्डर के साथ मुझे काम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूँगा, अब मैं इन दोनों फाइल को रीनेम कर दूँगा फाइल 1 और इसको भी रीनेम कर दूँगा फाइल 2। अब देखो ठीक है। तो रीनेम एस स्लैश फाइल स्लैश डॉक्यूमेंट स्लैश ओके डॉट, उसके बाद मुझे करना है डॉट ओके स्टार डॉट पीडीएफ। तो भी कमांड वर्क नहीं कर रहा। ठीक है। यहाँ पे ये कमांड आई थिंक वर्क नहीं कर रहा। ठीक है। आप में शायद वर्क कर सकता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये फाइल का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे फाइल को चेंज नहीं कर रहा, चेंज। ओके देखो हो गया। ओके लास्ट में हम स्लैश नहीं कर रहे थे इसलिए। ठीक है। तो वापस मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि जो हमने कमांड लास्ट में लिखा था, तो फाइल 1 ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ अब फाइल 2। तो देखो फाइल 2 की जगह पे रीनेम होके क्या आ जाएगा,
ओके, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1। तो देखो इस फोल्डर का नाम अब क्या, फाइल का नाम क्या बन गया, documents1.pdf। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे फाइल 2 अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि हमारा कमांड है वो वर्क करना चालू हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रीनेम लिखूँगा सिंगल कोट में / यहाँ पे मुझे अब क्या करना है कि डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे लिखा है उसको मुझे चेंज करके लिखना है। अब फाइल 1 2 3 स्लैश लिखना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में, और .pdf, जो भी पीडीएफ में फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स नाम का जो फाइल है, ठीक है, वो अब कन्वर्ट होके हो जाएगा फाइल 1 2 3। देखो दोनों के दोनों हो गए। ठीक है, दोनों के दोनों को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब एक साथ मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे वापस क्या लिखूँगा, रीनेम / फाइल 1 2 3 / डेटा 1 2 3 / सिंगल कोट ख़त्म .pdf। तो दोनों की दोनों फाइल एक साथ कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों फाइल को चेंज आप एक साथ कर देते हो। हमारा जो कमांड है वो अब वर्क करने का। तो सिर्फ स्लैश का प्रॉब्लम था, लास्ट में हमने यहाँ पे स्लैश नहीं लिखा था। ठीक है, तो उसके ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए। ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे। तो रीनेम -n से क्या होता है, तो उसका ऑप्शन ही दिया गया कि n ऑप्शन विल शो यू द चेंजेस इन योर फाइल मेड बाय योर कमांड, ऑल्दो those changes will not be in real, just an overview for you until you will run the rename command without n। ठीक है, तो जस्ट उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो कमांड रहती है उसके अंदर सिर्फ चेंज नहीं होता, तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर आपकी फ़ाइल के अंदर कोई भी चेंजेस वो करने नहीं देगा। ठीक है, आपको रियल में चेंजेस हो रहा है वो पता नहीं चलेगा, पर एक्चुअली बैकएंड में वो फाइल को चेंज कर देगा। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी फाइल हमने अभी चेंजेस की थी पीडीएफ वाली फाइल, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि रीनेम -n करोगे तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, फिर वो फाइल को वो कन्वर्ट कर देगा फिर बैक एंड में, रियल में चेंज नहीं करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे उसने बताया, विल नॉट बी रियल, जस्ट ओवर यू फॉर यू अंटिल यू विल नॉट रन द रीनेम कमांड। मतलब जब तक आप रीनेम विदाउट n की मदद से आप डेटा नहीं ट्रांसफ़र यहाँ पे ईयर कमांड निकाल दोगे तभी वो चेंज करेगा। फिर रीनेम -v, रीनेम कमांड विल एग्जीक्यूट द चेंजेस मेड इन फाइल एंड व्हेन यूज्ड विद n ऑप्शन विल ओनली शो यू द चेंजेस। मतलब आपको चेंजेस ही दिखाई देगा और कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो -v की मदद से जैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं कमांड को, वैसे ही यहाँ पे सारे कमांड वर्क करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे n की जगह पे लिख देता हूँ -v, तो सारी की सारी फाइल यहाँ पे दोनों चेंज होगी। जो जैसे परफॉर्म हो रही थी हमारी n वाली फाइल, ठीक है, रीनेम हो रही थी वैसे ही, पर यहाँ पे आपको लिस्टिंग दिखाएगा कि किस तरीके की कौन सी फाइल चेंज हुई है, वहाँ पे चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा। तो यही इसके अंदर डिफरेंसेस था। ठीक है, तो अब लास्ट में हमारे पास कि रीनेम मुझे स्मॉल में से लोअर में से अपर में करवाना है या फिर अपर में से लोअर में करवाना है, तो उसके लिए भी यहाँ में आपको कमांड दिए गए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रीनेम, ठीक है, s, ओके, यहाँ पे आपको देना है y, फिर यहाँ पे स्मॉल में नाम लिखा है तो वो सारे के सारे कैपिटल में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो कैपिटल A Z, तो ये ढूंढेगा पहले तो स्मॉल ए वाले नाम कौन कौन से, और A to Z के अंदर भी होने चाहिए तभी। फिर लास्ट में स्लैश करने के बाद आपको यहाँ पे सिंगल कोट और .txt फाइल, मतलब जितनी भी txt फाइल है वो सारी की सारी कैपिटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब कैपिटल में से आपको स्मॉल में चाहिए तो वापस सेम थिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे उसको स्मॉल में करना है तो आपको यहाँ पे A to Z स्लैश कॉमा और .txt ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेटा को आप चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन है जिसको आपको RNW की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर सबमिट करवाना पड़ेगा, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि कौन
आपकी अटेंडेंस हुई है कि नहीं हुई। तो ये ऊपर के जो भी कमांड थे वो सारे के सारे फाइल रिलेटेड कमांड से जो बाकी रह गए थे लास्ट लेक्चर के अंदर वही है। अब फाइल के अंदर जो कंटेंट आता है ना, ठीक है, जो लिखा जाता है उसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं ना, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।